Okay, so very good afternoon to all of you all. So we had started with the Companies Act. थोड़े से कुछ सवाल पूछती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो what are the features of a company? Class. C is for what? आज के ज़माने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर कॉमन सील है क्या बात है, नहीं भी है तो भी क्या चलेगा? L is for what? It is the liability of the members that is limited. A is for? कंपनी आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? So it exists in the eyes of law. P is for perpetual succession. So continuous existence. Okay, members may come and go, but the company will remain as it is. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक इसका existence चलता ही रहेगा. And last but not the least is separate legal identity. तो company अलग, members अलग, company अलग, directors अलग. Okay, company has a separate status. It can buy assets in its own name. It can incur liabilities in its own name. Yes or no, guys? In fact, it can sue someone in its own name, and it can also be sued by someone in its own name. So these were some of the features of a company. चाय लेकर चाय के लिए प्लीज मुझे कभी रोकना मत, ठीक है? चाय के बगैर नहीं हो सकता है. हाँ, यहां पे आ जाइए तो आप लोग. क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, पेज नंबर 5.13. हम लोग पहले कंपनीज के क्लासिफिकेशन को देखेंगे. उसके पहले एक कॉन्सेप्ट था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, वो एकदम एंड में होगा. सुन रहे हो क्या आप लोग? वो एकदम एंड में होगा. सबसे पहले हम कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज. सुनो ना मेरी बात. अलग अलग टाइप्स के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग क्लासिफिकेशंस के हिसाब से, अलग अलग हेडिंग्स के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. आज हम लोग देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. वो चीज हम लोग करने वाले हैं. और प्लस यही क्लासिफिकेशन का मास्टर चार्ट, पापा चार्ट हम लोग हमारी बुक्स में बनाने वाले हैं, जिसके लिए मुझे लगेगा ना आपके नोटबुक्स का डबल शीट ऑफ पेपर. एक नोटबुक बताना. तो अब देखो, हो सकता है इस पेज तक आपने लिखा होगा, बट अब देखो मैं चाहती हूं अगर ऐसा कुछ है भी तो भी ये पेज को आप छोड़ दो. ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू कम टू अ फ्रेश न्यू ऐसा डबल शीट ऑफ पेपर, पूरा टाइप्स ऑफ कंपनीज. ये सब कुछ हम लोग अंदर कंटेंट के साथ बनाने वाले हैं, जिसके लिए मुझे ये दोनों भी पेपर लगेंगे. तो अगर थोड़ी बहुत स्पेस यहां पे बच भी गई है, इट इज ओके. कुछ पैसों के लिए अपने लाखों बर्बाद मत करना, ठीक है? बाद में हम ये स्पेस को कुछ एग्जाम्पल्स या डिफरेंशिएशन या किसी से यूज कर लेंगे, वो मेरा वादा है, आप टेंशन मत लो. बट करेंटली फॉर दिस पापा चार्ट आई वॉन्ट वन फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर, जहां पे आप हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ कंपनीज. आई होप आज सभी के पास अपनी सेपरेट नोटबुक है लॉ की, और सभी की टेक्स्ट बुक्स भी मैंने अरेंज करवा दी थी. सो एवरीवन ऑफ यू ऑल आल्सो हैव द टेक्स्ट बुक and you all have started to maintain a separate notebook for law. Is my assumption okay? Great, wonderful then. तो डबल शीट ऑफ पेपर पे लिखिए. ओह, बट फिर भी डबल शीट पे आ जाइए, अभी क्या कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखिए. हाँ, दोनों पेजेस के बीच में टाइप्स ऑफ. बेटा आप भी नए पेज पे आ जाना. अब कुछ नहीं कर सकते, स्पाइरल बाइंडिंग है तो टाइप्स ऑफ इधर लिख दो और कंपनीज इधर लिख दो. टाइप्स ऑफ कंपनीज दिया हेडिंग.
मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू देती हूँ आपका चार्ट कैसे बनेगा, सो यू विल अंडरस्टैंड. ये देखो ऐसा कुछ चार्ट बनने वाला है आपका, इतना बड़ा. सो दैट इज वाई आई वॉन्ट अ डबल शीट ऑफ पेपर. ये हम बनाने वाले हैं अपने नोटबुक में. तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है कंपनीज का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम लोग डे 1 से देख रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. बट अब ये जो लायबिलिटी लिमिटेड होती है वो कितने हद तक लिमिटेड होती है, सुन रहे हो क्या आप लोग? वो कितने हद तक लिमिटेड होती है वो हम लोग देखेंगे इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे. तो जब हम ये क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, आपको खुद समझ जाएगा कि कौन सी टाइप में मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है. तो आपने अभी तक टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखा है, उसका पहला बच्चा बनाया है लायबिलिटी. ऐसा ही किया ना आपने कि नहीं किया है वो अभी तक? अच्छा, तो उसका फर्स्ट बच्चा दीजिए लायबिलिटी. ये पापा चार्ट है ना, पापा का पहला बच्चा लायबिलिटी. कुछ समझा क्या आपको मैं क्या बोल रही हूँ? कसं व्हायचं, अवघड है. वेट, जिनको नहीं समझा मैं बताती हूँ. आपने से दिया है टाइप्स ऑफ कंपनीज, ऐसा लिखा है आपने? लिखा है कि नहीं? ये डबल शीट ऑफ पेपर है आपका. टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखा है आपने. अब ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज का पहला क्लासिफिकेशन, ऐसा लायबिलिटी. पहला क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? लायबिलिटी. ठीक है. हो गया क्या इतना? मैं कॉन्सेप्ट शुरू कर सकती हूँ? पक्का? कोई अभी कुछ भी नहीं लिखेगा, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करूँगी, बाद में बहुत सारा राइटिंग का पार्ट होगा. सुनो मेरी बात. लायबिलिटी के बेसिस पे हमने कंपनीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. लायबिलिटी के बेसिस पे हमने कंपनीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. सबसे पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. ऐसी कंपनी को कहते हैं एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. मैंने आपको स्टार्टिंग के डेज में एक एग्जाम्पल दिया था, जब गुरुकांत देसाई और एक फैक्ट्री खोलना चाहता था टू मैन्युफैक्चर पॉलिस्टर. उसने बोला कि फंड्स मैं पब्लिक से रेस करूंगा और पब्लिक को कहूंगा 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ. 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ. हर एक शेयर जो होता है ना कंपनी का, एवरी शेयर हैज अ फेस वैल्यू.
every share has a face value. Every share of the company has a face value. What does it have? Face value. तो हो सकता है फेस वैल्यू ₹10 है, बट पूरे के पूरे 10 रुपए आपने मंगाए नहीं है. हो सकता है 10 रुपए में से आपने सिर्फ 6 रुपए मंगवाए हैं. तो आप मंगवा सकते हो 10 रुपए, बट आपने बुलाया है 6 रुपया. आज आपने 6 रुपीज मंगवाए हैं, बट लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में आप जब चाहो आप बाकी के 4 रुपए बुला सकते हो. आप जब चाहो बाकी के 4 रुपए बुला सकते हो. वापस से देखो, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. कंपनी ने मेंबर से अभी तक कितना बुलाया है? 6 रुपए. तो अब कुछ स्कोप है अभी भी मेंबर्स से बुलाने के लिए पैसे, अभी भी कुछ स्कोप है. कितना है? 4 रुपीज. कहां से आया आपके पास 4 रुपीज? 10 रुपीज, दैट इज द फेस वैल्यू, माइनस ₹6, द अमाउंट दैट यू हैव कॉल्ड. मतलब 4 रुपए अभी भी आप बुला सकते हो. एक बार आपने ये 4 रुपए बुला दिए ना, मतलब अभी फेस वैल्यू 10 है और पेड अप अमाउंट भी 10 हो गया. अरे मैं जो बोल रही हूं आप समझ पा रहे हो क्या? फेस वैल्यू कितनी है? पहले 6 रुपए बुलाए थे, अभी 4 रुपए बुला दिए, तो टोटली अभी कितना हो गया? 10 रुपीज हुआ या नहीं? 10 रुपए. तब अब शेयर्स क्या फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए? शेयर्स क्या फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए हैं? अब अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए, हम कहते हैं अब मेंबर्स की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो गई है. एक्सटिंग्विश हो जाना मतलब खत्म हो जाना. अब आप चाह कर भी मेंबर से 1 रुपया भी नहीं बुला सकते. देयर लायबिलिटी हैज कम टू एन एंड. देयर लायबिलिटी हैज कम टू एन एंड. तो अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, और इंडिया में 90% कंपनीज जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही है. इंडिया में 90% कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स ही है. आप फेस वैल्यू तक का अमाउंट जो है, आप फेस वैल्यू तक का जो अमाउंट है वो आप बुला सकते हो. वो आप बुला सकते हो. एक बार आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स हो जाते हैं तो मेंबर्स की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है. उसके बाद आप उस मेंबर से कुछ भी नहीं बुला सकते. उसके बाद आप उस मेंबर से कुछ भी नहीं बुलवा सकते. ऐसे कंपनी को कहते हैं एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो देखो ना, यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है. कितने हद तक लिमिटेड है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. बोलो तो, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर. जितना अनपेड शेयर कैपिटल है उतना आप पैसा बुला सकते हो. एक बार शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स हो जाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकते हैं. देखो, आपको मैं प्रैक्टिकल कुछ कंपनीज के नाम बताना चाहती हूँ जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स है. क्या कभी आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सुना है? अरे सुना है या नहीं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय, इट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय. अगर आप चाहते हो हम लोग रिलायंस का अभी का मार्केट प्राइस भी देख सकते हैं. ये देखो, अभी 21 नवंबर 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, उस टाइम पे उसका क्लोजिंग प्राइस जो है रिलायंस का आज के दिन का 2548 रुपीज पर शेयर. सो दिस इज द मार्केट वैल्यू. ठीक है, आज कम हुआ है बट फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू, बट उसकी मार्केट वैल्यू इज 2548. तो देखो, हर एक कंपनी जो होती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, TCS, ओके, इंफोसिस लिमिटेड,
इनके शेयर्स होते हैं, ओके। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसके कैपिटल का होता है ना, देखो मैंने आपको कहा था कंपनी के कैपिटल को कहते हैं शेयर कैपिटल। कुछ याद है आपको? क्या तुम्हें याद है? याद है या नहीं? ये देखो ना, हमने देखा था ये एग्जाम्पल, 1 करोड़ का कैपिटल है, 1 करोड़ का, बट ये कैपिटल को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इंसान अकेले इस कैपिटल को होल्ड नहीं करता है। शर्मा जी होल्ड कर रहे हैं 50,000, वर्मा जी होल्ड कर रहे हैं 2 लाख रुपए, गुप्ता जी होल्ड कर रहे हैं 5 लाख रुपए। सो टोटल it's not owned by a single person, it's owned by many people together, it is shared by many people, and therefore it is known as the share capital, therefore it is known as the share capital। तो यही जो share capital होता है, ओके, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, सबसे छोटा यूनिट, उसको कहते हैं एज अ शेयर, एज अ शेयर। इसी कैपिटल का सबसे छोटा एक यूनिट जो होता है उसको कहते हैं एज अ शेयर। उसी की होती है फेस वैल्यू, जैसे कि 10 रुपीज, और इसी शेयर की होती है मार्केट वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन कितनी डिमांड है और कितना सप्लाई है और कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पर शेयर वैल्यू 2548 रुपीज है, ओके। तो फेस वैल्यू ₹10 हो सकती है, ओके, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू। अब ये 10 रुपीज में से आप देखोगे फेस वैल्यू में से कितना पैसा उस शेयर होल्डर ने दिया है, जो भी माइनस करके अमाउंट आता है, द डिफरेंस इज द अमाउंट दैट यू कैन कॉल फ्रॉम योर मेंबर। और ये जो पैसा आप मेंबर से बुला सकते हो, ये बुला सकते हो ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो लाइफ टाइम में कंपनी को जब कभी भी पैसों की जरूरत है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, नया ब्रांड सेटअप करना है, रिसर्च में पैसा डालना है, डेवलपमेंट में पैसा डालना है, नई फैक्ट्री बनानी है, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप आपके एग्जिस्टिंग मेंबर से ये पैसा बुला सकते हो, आप आपके एग्जिस्टिंग मेंबर से ये पैसा बुला सकते हो। तो लाइफ टाइम में कभी भी आपको पैसों की जरूरत है। ये जो 4 रुपए बचे हुए हैं ना, 10 रुपए में से मेंबर ने कितने पैसे दिए हैं? सिर्फ 6 रुपए, तो कितना बचा है? ये 4 रुपए आप कभी भी बुला सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इनफैक्ट हम तो ये कह रहे हैं, ये पैसा आप वाइंडिंग अप के वक्त भी बुला सकते हो। कल जाके अगर कंपनी बंद हो रही है, कल जाके अगर कंपनी बंद हो रही है, ऐसे केस में अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी एसेट्स कम हो रही है और लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम हो रही है और लायबिलिटीज ज्यादा है, हम हमारे मेंबर से ये 4 रुपीज पर शेयर मंगवा सकते हैं और हमारे क्रेडिटर्स को इसका पैसा रीपे कर सकते हैं। सो if it's a company limited by shares, the liability of the members is limited up to the extent of unpaid share capital। बोलो तो एक बार, if it is a company limited by shares, the liability of the members is limited up to the extent of unpaid share capital, and this amount can be called either during the lifetime or during the winding up. It can either be called during the lifetime or during the winding up. It can either be called during the lifetime or during the, if it is a company limited by shares। अच्छा, 10 रुपए का शेयर है, पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए का शेयर है, पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए, कितना पैसा आप मेंबर से बुला सकते हो? कुछ भी नहीं। सूरज,
अच्छा, मैं क्या बोल रही थी? हाँ, क्या बोला मैंने? 10 रुपए का शेयर था, पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए, अभी क्या होगा? बट कंपनी को पैसे चाहिए एक्सपेंशन के लिए, तो कंपनी क्या करेगी फिर? हाँ, फिर आप नए शेयर्स इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, बैंक के पास जाओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओ, बट आप एग्जिस्टिंग मेंबर से 1 रुपया भी नहीं बुला सकते। बुला सकोगे क्या? उनकी लाइबिलिटी क्या हो गई है? एक्सटिंग्विश हो गई है, खत्म हो गई है। ऐसे कंपनी को कहते हैं एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो देखो ना, यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी 10 रुपए तक लिमिटेड है, बराबर ना? ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी बुला सकती है दैट इज ओनली ₹10। ऐसी कंपनीज को कहते हैं एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कुछ कंपनीज होती है जो गारंटी कंपनीज होती है। कैसी कंपनी है? यहां पे भी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है, यहां पे भी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है, बट इट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट। इट इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट, और यही गारंटीड अमाउंट कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। यही गारंटीड अमाउंट लिखा होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यही गारंटीड अमाउंट लिखा होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। देखो, हर कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, हर कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में आप लिखते हो कंपनी का नाम और काम, मेमोरेंडम में आप लिखते हो कंपनी का नाम और काम, और यही काम कंपनी करेगी कैसे? यस, वो लिखा होता है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बट अभी आप समझ लो, हर कंपनी के 2 ही डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो ये जो मेमोरेंडम होता है ना, इसमें आप ये भी लिखते हो कि हमारे कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, कितने हद तक लिमिटेड है। जैसे कि मैंने लिख दिया लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹500। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 500। तो अब कल जाके अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी कितना मैक्सिमम पैसा मंगवा सकती है? 500 से ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। बट इस कंपनी की खासियत ऐसी है कि ये जो गारंटीड अमाउंट है, ये जो गारंटीड अमाउंट है, दिस गारंटीड अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। लाइफ टाइम में कंपनी ये पैसा अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकती है। यूजुअली जो ई कॉमर्स कंपनीज होती है ना, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वो गारंटी कंपनीज होती है, क्योंकि उनको सेटअप करने का कुछ खास पैसा नहीं लगता है। एक टेबल है, एक लैपटॉप है, इंटरनेट का कनेक्शन है, एक कुर्सी है, हो गया। क्या मैं बिजनेस वहां से रन कर सकती हूँ? अरे बोलो ना। तो क्योंकि इनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, दे गेट इनकॉर्पोरेटेड एज गारंटी कंपनीज। तो आप बोलोगे मैम फिर भी बिजनेस रन करने के लिए कुछ तो पैसे लगते हैं ना। चलो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, बट क्या कुछ तो पैसा लगता है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा थ्रू मेंबरशिप फीस। मेंबर्स क्या करते हैं? मेंबरशिप फीस देते हैं। मेंबर्स क्या करते हैं? और इसी फीस से आप क्या करोगे? टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, इंटरनेट का कनेक्शन लगवाओगे और आपका बिजनेस आप शुरू करोगे। तो ऐसी कंपनी को कहते हैं एज अ गारंटी कंपनी। क्या इंडिया में भी कोई गारंटी कंपनीज है? आपने कभी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी देखा है? शेयर्स देखे उनके, मेडिसिन खाई है?
ऑल दीज आर गारंटी कंपनीज. इसमें आप एक देखोगे, ये देखो, ये रहा डॉक्टर रेड्डीज रिसर्च फाउंडेशन, दिख रहा है? Dr. Reddy's Laboratories is a pharmaceutical company which is located in Hyderabad. Pharmaceutical मतलब जो मेडिसिन ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है उसको कहते हैं हम डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी. ये जो कंपनी है ना, दिस इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. दिस इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो अब ये कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ वाइंडिंग अप पे अराइज होती है, सिर्फ वाइंडिंग अप में. मतलब ये कंपनी अगर अपने मेंबर से पैसा बुलाना चाहती है, लाइफ टाइम में पैसा नहीं बुला सकती है. ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुला जाएगा? वाइंडिंग अप के वक्त. और कितना बुलाया जाएगा वो तो आपको कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ेगा. मेमोरेंडम में आप कुछ भी लिख सकते हो, 50, 500, 5000, 10,000, जो भी अमाउंट आपने लिखा है, जो भी अमाउंट आपने लिखा है, जो भी अमाउंट आपने लिखा है, उतना अमाउंट जो है आप मेंबर से बुला सकोगे सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त. सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त. ऐसी कंपनीज को कहते हैं एज गारंटी कंपनीज. तो अभी तक हमने दो टाइप्स देखे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय. जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. ये पैसा क्या आप लाइफ टाइम में बुला सकते हो? क्या वाइंडिंग अप में भी बुला सकते हो? शेयर्स अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स है, क्या लाइबिलिटी खत्म? अब आप इन मेंबर्स से 1 रुपया भी नहीं मांग सकते. गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट, अप टू द एक्सटेंट ऑफ which can be called only during the. और ये guaranteed amount कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. yes or no guys? और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है that is unlimited company. जैसे ही नाम में लिखा है, there is no limit on the liability of the members. There is no limit on the liability of the members. ऐसे कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड. ऐसे कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है एक ही मिनट, आई हैव टू टेक दिस कॉल. ओके, तो अनलिमिटेड कंपनी में सुनो ना मेरी बात, अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है. बट मैं आपको कुछ बोलती हूं, मराठी में ना एक बहुत फेमस ऐसे प्रोवर्ब है, कहावत है कि जसं दिसतं तसं नसतं. मतलब जिनको मराठी नहीं आती है, कौन लोग महाराष्ट्र से नहीं है? हाँ, तो ये लोगों को तो मराठी नहीं आती होगी ना, कि थोड़ी थोड़ी आती है? नहीं आती है ना. जैसे दिसतं तसं नसतं, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे दिखता है ना वैसे रियलिटी में होता नहीं है. ओके, तो वैसे कहने के लिए जरूर कंपनी का नाम है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. देखो, एक सेंस में मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अग्रीड, बट दैट्स नॉट द रियल पिक्चर. दैट्स नॉट द रियल पिक्चर. ऐसी जो कंपनीज होती है ना, अनलिमिटेड कंपनीज, पहली बात तो आप मेंबर से सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त पैसा बुला सकते हो. आप मेंबर से सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त पैसा बुला सकते हो. आप आपके मेंबर्स से सिर्फ और सिर्फ
वाइंडिंग अप के वक्त पैसा बुला सकते हो, और वो भी कब आप पैसा बुला पाओगे? जब आपकी कंपनी की एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज. एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज, तभी आप पैसा बुला सकते हो. मतलब इन शॉर्ट कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, कंपनी की एसेट्स हो गई है कम और लायबिलिटीज हो गई है ज्यादा. तो अब ऐसे केस में जितना शॉर्टफॉल हो रहा है ना, उतना पैसा आप मेंबर से बुला सकते हो. तो देखो यहां पे बेसिकली लायबिलिटीज माइनस एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स. जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है वो शॉर्टफॉल आप मेंबर्स से इंडिविजुअली बुला सकते हो. तो एग्जाम्पल पर्पस के लिए, जैसे कि अज्यूम करते हैं हमारे कंपनी में 10,000 मेंबर्स है. हमारे कंपनी में कितने मेंबर्स है? 10,000 मेंबर्स है. ठीक है. अब केस 1, लायबिलिटीज जो है, लायबिलिटीज 10 लाख है, लायबिलिटीज 10 लाख है, एसेट 5 लाख है. शॉर्टफॉल कितना हो रहा है? 10 - 5, 5 lakhs. 5 lakhs डिवाइडेड बाय 10,000 नंबर ऑफ मेंबर्स. पर मेंबर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 50 रुपए. केस नंबर 2 में देखो ना, केस नंबर 2 में तो 10 लाख की लायबिलिटी है और एसेट तो 1 ही लाख का है ना. तो शॉर्टफॉल कितना हो रहा है? 9 लाख. शॉर्टफॉल कितना हो रहा है? 9 लाख डिवाइडेड बाय 10,000. पर मेंबर 90 रुपीज आप ले सकते हो. पर मेंबर 90 रुपीज आप ले सकते हो. और आखिरी केस 10 लाख की लायबिलिटी है. एक्सट्रीम केस, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता. एसेट 0 है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000. हर मेंबर से कितना पैसा लोगे? बोलो ना. 100 रुपीज, 100 रुपए. मतलब अगर आप देखते हो, आपको जो कॉम्बिनेशन करना है आप कर लो, जो कॉम्बिनेशन करना है कर लो. ओके. शॉर्टफॉल अगर है तो आप आपके मेंबर से पैसा बुलाओगे. अच्छा, अगर शॉर्टफॉल ही नहीं है, लायबिलिटी 10 लाख है बट एसेट 25 लाख है, क्या करोगे? अरे बुलाएगा ही नहीं, अभी तो सरप्लस एसेट्स है, हमको ही मेंबर को पैसा देना है. तो पहले उनसे पैसे बुलाएंगे, फिर उनको पैसा देंगे. मतलब ये क्या बेवकूफी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस? सो अगर शॉर्टफॉल है, अगर शॉर्टफॉल है, जितना शॉर्टफॉल हो रहा है उसको आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स, और उतना पैसा आप मेंबर्स से बुला सकोगे. हाँ, अगर आप देखोगे एग्जाम्पल 1 में आप 50 रुपए मंगा रहे हो, एग्जाम्पल 2 में 90 रुपीज आप मंगा रहे हो, एग्जाम्पल 3 में 100 रुपीज आप बुला रहे हो. मतलब कितनी लायबिलिटी वाइंडिंग अप पे अराइज होगी उसके बारे में हम आज कुछ नहीं बोल सकते हैं. आज बोल सकते हैं क्या? हो सकता है शॉर्टफॉल 9 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का है, 50 लाख रुपए का, 5 करोड़ का शॉर्टफॉल है. इस शॉर्टफॉल की कोई सीमा नहीं है. मतलब कितने भी घाटे में कंपनी रह सकती है. इस शॉर्टफॉल की कोई भी सीमा नहीं है, इस शॉर्टफॉल की कोई भी हद नहीं है. तो मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी भी हो सकती है. सही है गलत? मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी भी हो सकती है. सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूं मैं? अरे बोलो ना, हो कि नहीं? सो देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी. फर्स्ट और सेकंड केस में ऐसा नहीं था. फर्स्ट केस में हम कह सकते थे मेंबर्स की लायबिलिटी 10 रुपए तक ही लिमिटेड है. सेकंड केस में हम कह सकते थे मेंबर्स की लायबिलिटी 500 तक ही लिमिटेड है. बट इसमें हम आज क्या कहेंगे? हमको क्या पता कंपनी कब वाइंड अप होगी? कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन होता है, और जब वाइंड अप भी होगी हम ये थोड़ी ना हमेशा बोल सकते हैं कि कुछ डूब रही है इसीलिए वाइंड अप हो रही है. समझ रहे हो आप? और अगर डूब रही है तो वाइंड अप हो रही है, तो कितना डूबी है वो भी हम नहीं कह सकते हैं. आज कह सकते हैं क्या? बोलो ना. तो ये जो हद है कि कितने हद तक मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, वो हम आज डिफाइन नहीं कर सकते. वो हम आज डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इसलिए नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टुडे on the extent of the liability that may arise during the winding up.
ये लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कब अराइज हो सकती है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में आप 1 रुपया भी अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकते। लाइफ टाइम में आप 1 भी रुपया अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकते, 1 भी रुपया अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकते। आपने कभी एमवे कंपनी के बारे में सुना है क्या? इट्स इनटू कॉस्मेटिक्स। एमवे लड़कियों को पता होगा। एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड जैसे कॉस्मेटिक्स में डील करती है ये कंपनी। ओके, एमवे नहीं पता है आपको? Amway is an American multi-level marketing company that sells health, beauty and home care products. Beauty products भी वो बेचती है, home care products भी ये कंपनी बेचती है। Amway, ये जो कंपनी है ना Amway, this Amway is a classic example of a company which is an unlimited company, which is an unlimited company, which is an अनलिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। आप इनके मेंबर्स से पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुला सकते हो? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। वो भी कब बुलाओगे? अगर वाइंडिंग अप के वक्त एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लाइबिलिटीज, तभी आप पैसा बुला सकते हो, नहीं तो फिर आप वो पैसा मेंबर्स से नहीं बुलाओगे। ऐसी कंपनी को कहते हैं एज एन अनलिमिटेड कंपनी। आज जब मैंने ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ मेंबर की लाइबिलिटी 50 रुपए तक लिमिटेड है, 90 रुपए तक लिमिटेड है, 100 रुपए तक लिमिटेड है। आज मैं वो हद लिमिट डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ये कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। इसलिए ये कंपनी का नाम आ गया, यस और नो गाइस? तो ऐसी कंपनी को कहते हैं एज एन अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी को कहते हैं एज एन अनलिमिटेड कंपनी। तो बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? बोलो। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। ये पैसा कब कब बुला सकते हो? ड्यूरिंग द और ड्यूरिंग द, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट। यस और नो गाइस? और अनलिमिटेड कंपनी में तो मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और ये जो अनलिमिटेड होती है, दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग द वंडरफुल। चलो लिख लो अपने टेक्स्ट बुक में, फिर और कुछ चर्चा करना चाहोगे हम? हाँ बोलो ना। वो स्क्रीन का देखना एक बार। यस, बट दैट्स अ वन टाइम पेमेंट, संक कॉस्ट। वाइंडिंग अप के कुछ नहीं मिलेगा, संक कॉस्ट है, वही मैं बोल रही हूँ। जैसे कि आपको लायंस क्लब में या रोटरी क्लब में मेंबरशिप लेनी है, आप पैसे दे के मेंबर बन जाते हो, वैसा टाइप का। नहीं, वो पैसा फिर जो आपने दे दिया उसकी कहानी खत्म, आपको नहीं मिलेगा आपका पैसा वापस, उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। मेंबर बनते वक्त आप मेंबरशिप फीस दोगे और फिर
अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है और पैसे कम पड़ रहे हैं, तब फिर आप मेंबर से पैसे और बुलाओगे, ठीक है? मतलब मेरे को नहीं समझा। कंपनी तो अभी वाइंड अप हो रही, तो आप तो पैसे बुला रहे हो इनफैक्ट। तो अगर आप पैसे बुला रहे हो तो आप मांगोगे कैसे पैसे? मतलब मेरे को नहीं समझा। ये तो कंपनी के साइड से हम देते हैं ना। तो इन्वेस्टर के साइड से आप बोल रहे हो ना? मैं पब्लिक के साइड से बोल रहा हूँ। हाँ, तो पब्लिक के साइड से क्या होगा? पब्लिक के साइड से 6 रुपये वाइंडिंग अप के वक्त हमको 500 रुपये देने हैं। अगर हम 500 रुपये देंगे कंपनी को तो फिर हमको उसमें क्या प्रॉफिट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट मैं आपको बताती हूँ, वो कह रहा है मैम वाइंडिंग अप के वक्त अगर कंपनी ने पैसा बुलाया तो इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा? अरे जिंदगी भर तो आपने मजे लिए, अभी जब जिम्मेदारी की बात आ रही है तो आप पीछे कैसे हटोगे? जब तक कंपनी गोइंग ऑन कंसर्न चालू था, आपको हर साल डिविडेंड मिला है, इतना रिटर्न मिला है, शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है, तब आपको रिटर्न मिला है। अब आप कंपनी के मेंबर हो, मतलब आप कंपनी के ओनर हो। बुरे वक्त में आप साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? मतलब आप तो ओनर हो यार, आप ऐसे कैसे सोच रहे हो कि मेरे को क्या फायदा होगा? गारंटी कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी कभी कभार हो सकती है विदाउट शेयर कैपिटल। सो इफ दे आर विदाउट शेयर कैपिटल, दे डोंट हैव शेयर्स ओनली। तो इक्विटी और प्रेफरेंस तो छोड़ ही दो। अभी तो कहा बेटा, आप कहाँ कौन सी दुनिया में हो आप लोग? मेंबरशिप फीस देके आप मेंबर बनते हो, शेयर होल्डर नहीं बनते हो। और गारंटी में भी इफ दे आर विदाउट शेयर्स, sometimes they are with shares also, sometimes they are without shares. एक गाना प्ले कर लेते हो, कॉर्ड देना। My skin looks flawless. That's why I'm always ready for a close-up. Lakme's first foundation with the benefits of a serum. Flawless finish on the outside, a serum's care on the inside. Skincare now in a foundation. Dewy skin for up to 24 hours. Lakme Skin Dew Serum Foundation. ले लो। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तू आजा 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 बैंड बजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तू आजा। कैसे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है। कैसे 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 कैसे
रजामंद है ओके चलो, थोड़ा बहुत कुछ मुझे डिस्कस करना है, फिर हम रीडिंग पार्ट करेंगे। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, और एक कंपनी है दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ डिफरेंशिएशन बता सकते हो दोनों के केस में, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी? अच्छा, यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, यहां पे अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट, और यहां पे पैसा लाइफ टाइम में भी बुलाया जा सकता है या वाइंडिंग अप में भी, और यहां पे पैसा सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप में। बट यूजुअली इतने इजी सवाल इंस्टीट्यूट नहीं पूछती है। एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछा था ये दोनों कंपनीज के आप सिमिलैरिटीज बताओ, सिमिलैरिटीज में क्या होगा? फर्स्ट तो बहुत इजी है, दोनों भी कंपनीज में मेंबर्स की लाइबिलिटी वाइंडिंग अप के वक्त अराइज हो सकती है ना? और वेरी गुड, दोनों के केस में लाइबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड, बिकॉज दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फ्रॉम अनलिमिटेड कंपनी में ना। अनलिमिटेड कंपनी में आप आज नहीं कह सकते हो मेंबर की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये दोनों टाइप्स में हम आज भी कह सकते हैं ये वो हद है 10 रुपए 500 रुपए, इतना ज्यादा से ज्यादा बुलाया जा सकता है, उससे ज्यादा 1 रुपया भी कंपनी अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकती है। तो ये चार्ट में नहीं, आगे पीछे अगर जगह रही ना, वहां पे आप आ जाओ ना, जैसे अभी उस बच्ची ने उस एक पेज को छोड़ा था ना आपने, वहां पे आप आ सकते हो वो स्पेस यूटिलाइज करने के लिए। और हम लोग ये सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, देखो ऐसे लिखोगे आप, यहां पे आप लिखोगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और यहां पे आप लिखोगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। डन? मैं डिक्टेट करूं? हाँ, फर्स्ट लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में लिखो, देखो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये डिफरेंशिएशन है, राइट? लिखो लिमिटेड बाय शेयर्स में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited up to the extent of unpaid share capital. Up to the extent of unpaid share capital. यहां पे लिखो liability is limited up to the extent of liability is limited up to the extent of
guaranteed amount. Next, point number 2, differentiation का. पहले लिमिटेड बाय शेयर्स में लिखो. लिमिटेड बाय शेयर्स में लाइबिलिटी कैन अराइज liability can arise either during the lifetime or during the winding up. Either during the lifetime or during the winding up. और यहां पे लिखो liability arises only during the winding up. हाँ, इतना लिख लिया आप लोगों ने. अभी देखो, जैसे ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंशिएशन के हो गए, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, है ना. अभी आप यहां पे लाइन मार सकते हो आप, और यहां पे आप लिख सकते हो सिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटीज दोनों के लिए कॉमन ही लिखोगे ना. सिमिलैरिटीज और पॉइंट 1 पूरी स्पेस कवर कर सकते हो सिमिलैरिटीज के लिए. पॉइंट 1, इन बोथ द केसेस the liability of the members is limited. In both the cases, the liability of the members is limited. और point number 2 दीजिए. Liability of the members can arise during the winding up. Can arise during the winding up. Done? पक्का? चलो रीड करते हैं. 1 घंटा कहाँ निकल जाता है समझता ही नहीं है. ये एक्ट के बाद मैं 1.5 घंटा लॉ लूंगी, फिर 1.5 hour. कम हो जाता है 1 घंटा मेरे लिए. आने जाने को मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जाने को, 45 मिनट्स आने को. तो इसे लगना चाहिए ना कुछ पढ़ा है. ओके, क्या पेज पे हूं मैं? 14, पेज नंबर 14. तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी
लाइबिलिटी कंपनी के 3 टाइप्स है, देखो लिमिटेड बाय शेयर्स दिख रहा है, फिर एक होगा लिमिटेड बाय गारंटी और एक होगा अनलिमिटेड कंपनी, जो आपने चार्ट में लिखा है ना। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स में देखो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट दैट दे हैव अग्रीड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त बुलाया जा सकता है। दिख रहा है क्या आपको? ये कॉमन फीचर्स और डिस्टिंक्शन मैंने आपको आपके नोटबुक में लिखा है। कॉमन फीचर्स मतलब सिमिलैरिटी और डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, ऑलरेडी हमने लिखा है और डिस्कस भी किया है। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी के लिमिट के ऊपर कोई भी हद नहीं होता है, बराबर ना? जितनी आपकी एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज, उतना पैसा आप आपके मेंबर्स से बुला सकते हो सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल टुमारो।